जाम तमाजी साहब, हाँ हाँ साईं, तव्हांजो नालो आहे पाण जाम साहब जो भी कल नालो हुयो, हाँ शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका फराहम किया। कैसे न करता सही। सबसे पहले तो मैं मोहतरम कायम अली शाह साहब को दिल्ली में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तीसरे पीपल्स पार्टी के बजट पर। उस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी तारीफ़ अगर आदमी न करे तो कोताही होगी। बेनज़ीर प्रोग्राम है, हारियों को मुफ्त ज़मीन देनी है, डेवलपमेंट बहुत सारे पैसे रखे गए हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, लेकिन सारा मसला जो होता है, हर हुकूमत जो है वो बजट अपना पेश करती है, लेकिन मसला असल होता है इम्प्लीमेंटेशन का। मैं तो हैरान हूँ कि अब तक वो नताइज सिंध में कोई भी हुकूमत हासिल क्यों नहीं कर सकी। हर हुकूमत ये वादा करती रही या दावे करती रही कि हम आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन सिंध में जब से भुट्टो शहीद का दौर ख़त्म हुआ है उसके बाद जो डिटोरिएशन आई है, उससे वो सारे टारगेट्स जो हमें हासिल करने चाहिए थे वो अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। अभी अगर हम सोचें तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए मिर्ज़ा साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसको वो कामयाबी नहीं मिल सक रही जो उनको मिलनी चाहिए। जहाँ तालीम के लिए अगर पीर मज़हर साहब जैसे अहम और सीनियर मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। मंजूर बसान साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सड़कें अच्छी नहीं बनवा पा रहे हैं। इरिगेशन के लिए मुराद अली शाह साहब हैं जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन वो इरिगेशन में वो पानी शाख के टेल पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके क्या मसाइल हैं। हेल्थ में अच्छे पैसे रखे गए हैं, हेल्थ में हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। असल वजह है, अगर हम देखा जाए कि हम 1985 की तरफ जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ज़िलों को एक सल्तनतों में तब्दील करके सियासतदानों में तकसीम कर दिया गया। उस तकसीम की वजह से ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी की कमर तोड़ दी गई। सब लोगों ने यही कोशिश की कि पटेवाले से लेके एसपी तक, डीसी तक, हर आदमी अपनी मर्ज़ी से वहाँ पोस्ट करवाए, जिसकी वजह से ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तबाह होकर रह गई और हम इसके आदी हो गए कि बजाय कि हम लेजिस्लेशन जो अपना काम है वो करें, हम सियासी मुदाखलतों में बढ़ते चले गए। जिस तरह कि अब कमीशन खाना हर अफसर अपना हक समझता है, इसी तरह हम सियासतदान भी सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना अपना हक समझते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना चाहें वो भी मेरे पास आए। तो जब तक हम ये रिवायतें नहीं बदलेंगे, ये अच्छे काम कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। पानी, तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, थरकोल, ये हम जो जब तक हम वो सिफारिशी लोग जो हमें आदत पड़ चुकी है उनको रखवाने की, वो उससे इतने अहम लोग नहीं होते, वो उतने काबिल नहीं होते। हम जानबूझ के ऐसे लोगों को वहाँ पोस्ट कराते हैं जो उस पोस्ट के काबिल नहीं होते, तो वो काम नहीं करते, वो फिर करप्शन में मुलविस हो जाते हैं। फिर हमारा जो नारा है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का कि वो निज़ाम तब्दील करना चाहती थी, वो निज़ाम कोई इनकलाब नहीं आना चाह रही थी, कोई खूनी इनकलाब नहीं था। वो चाह रही थी कि सिफारशी कल्चर का ख़ात्मा होगा, एक नया सिंध होगा, एक नई सुबह होगी। हम उससे हटते चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखते हुए, बड़ा दुख होता है मुझे, लेकिन आखिर किसी ने तो इस काम को आगे पहुँचाना होगा। ये हम इनकलाबी पार्टी अपने आप को कहते हैं, हम इनकलाबी हैं। हमारे जो इत्तेहादी हैं MQM वाले, वो भी अपने आप को इनकलाबी कहते हैं। ये सामने बैठे हैं हमारे पास फंक्शन लीग के, ये भी तरक्की पसंद है। तो आके हम मिल के कुछ कर क्यों नहीं सकते। हम कर सकते हैं, जब हमें कोई विल होगी हम कर सकते हैं। अब ये काबीना अगर हमारी बहुत बड़ी है, हम आपस में बात कर सकते हैं, भाई तुम भी थोड़े वजीर कम कर लो, हम भी थोड़े वजीर कम कर लेते हैं। इस पे हम क्यों ना हम सिंध से इसकी इब्तिदा करें, हम कर सकते हैं। अगर तनख्वाहें थोड़ी बहुत कम करनी है वजीरों की, वो भी हम कर सकते हैं आपस में मिल के। अगर हम ये फैसला कर लें कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मिनिस्टर्स झंडा न लगाएं, मैं कहता हूँ सब मुतफिक हो जाएं इस बात पे, सिक्योरिटी भी हमारी कम हो जाएगी। तो आखिर किसी ने तो ये काम करना है। तो हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये हुकूमत जो है
ہمارے یقین ہے کہ بھئی حکومت جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہل نہیں سکتا. تو اگر حکومت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اگر قائم علی شاہ کو سیم بنا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. جب تک اس کی رضا شامل ہوگی ہماری حکومت کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. تو ہمیں اپنا ڈائریکشن صحیح کرنا چاہیے. کسی اتحادی کو اگر ہم چاہیں کہ ہمارا اتحادی ناراض ہو جائے, ہمارا کوئی ممبر ہے ناراض ہو جائے, ہمیں کام خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے کرنا چاہیے. حکومت نہیں جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ہماری حکومت قائم رہے گی. تو جناب اسپیکر آئیے دیکھیں نا, جو آنے والی نسل ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہے. وہ ہماری منافقت کو کبھی قبول نہیں کرے گی, نہ ہمارے دوگلے پن سے سمجھوتا کرے گی. ہمیں اپنا روگ دوسروں کو منتقل کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اگر ہم نے یہ کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. تو آئیے اسپیکر صاحب ہم وہ راہ اختیار کریں جو قائد اعظم اور قائد عوام نے اختیار کی تھی, وہ تھا میرٹ, حب الوطنی, کام کام اور کام. اسپیکر صاحب اسی میں ہماری زندگی اور بقا ہے, اور یہی سرخروئی کا راستہ ہے. تھینک یو.